गाइज़ माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता है काफ़ी लोग मेरे वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, लेकिन आज मैं लेट हो गया क्योंकि मुझे कुछ काम था ऑफ़िस का, तो मैं बना नहीं पाया इसके बारे में वीडियो, तो मैं अभी बना लेते हैं। सो दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय व्लॉगर्स चैनल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रूड ऑयल के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्लोजिंग क्या रहेगी, पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड का क्या रहेगा क्रूड ऑयल के बारे में। एज़ यूजुअल आपको पता है हमारी जो यूनिकनेस है वो है न्यूज़, बिकॉज़ न्यूज़ एनालिसिस करेंगे पूरा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप इंटरनेशनल एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इज़ इंटरनेशनल एक्टिविटी राइट? तो उसमें आपको इंटरनेशनल न्यूज़ का होना ज़रूरी, आपको पता होना ज़रूरी है, उसका एनालिसिस करना भी आना चाहिए क्योंकि उसके सेंटिमेंटल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो न्यूज़ का इंटरप्रिटेशन करेंगे, सारी न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद टेक्निकल चार्ट का भी एनालिसिस करेंगे, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खास मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ एंड रिस्क मैनेजमेंट, व्हिच इज़ द हाई प्रोफाइल जॉब इन द मार्केट। अगर आप किसी फाइनेंस बंदे के पास जाएँ या किसी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में जाएँ, तो आपको पता चलेगा कि जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ ऑन द रिस्क मैनेजमेंट, आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जाएँगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा मायने हैं। ट्रेडिंग से ज़्यादा मायने इसके हैं कि किस तरीके से रिस्क स्ट्रैटेजी, इन लोगों को बहुत पैसा दिया जाता है, जो भी स्ट्रैटेजी मैनेजर्स होते हैं या जो रिस्क मैनेजमेंट मैनेजर स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको बहुत करोड़ों में पैसा दिया जाता है बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज़ में। तो आप समझ सकते हैं कि वो मैं क्यों यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें, ताकि वीडियो के अपलोड्स आपको टाइम टू टाइम मिलते पड़े नोटिफ़िकेशंस। इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। तो जल्दी से बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, ये क्या न्यूज़ है? चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि और इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। भाई, G7 ऑयल प्राइस कैप अबाउट टू कैप। सो दिस इज़ बिग न्यूज़, राइट? अच्छी खासी न्यूज़ है। तो इससे होगा क्या? देखो, कैपिंग रशियन ऑयल प्रोडक्ट prices is likely to prove a much more onerous task than capping its crude, right? ठीक है ना? ध्यान से सोचिए, रशियन ऑयल प्रोडक्ट प्राइस इज लाइकली टू प्रूव अ मच मोर। मैं आपको बताता हूँ कि क्या है ये। देन कैपिंग इट्स क्रूड, द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्राइस कैप, मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा। द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्राइस कूप ऑन द रशियन क्रूड ऑयल स्टिल गेटिंग being ghost. A Finnish research agency estimated that different price caps could reduce Russia's energy income by $300 million per day. It's a lot for Russia, considering Russian economy. About a month ago, the G7 imposed a price cap on Russian oil with the objective of reducing Russia's oil revenue with cost of funds consist of but things are about to get muskier as the G7 contempt tightening the news further on Russia's energy revenues and all. ठीक है ना? तो देखिए इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए, जो प्राइस रशियन के ऑयल के, ठीक है ना, उससे होना क्या वाला है? देखिए, आप बताइए क्या होगा? देखो, नेचुरल गैस पे भी प्राइस कैप लगी थी, उसके बाद नेचुरल गैस की आपने देखा होगा नीचे जा रहा है। तो अब काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि सर यहाँ पे भी प्राइस कैप हो रही है, तो ये तो और ऊपर भाग रहा है क्रूड ऑयल। तो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखिए, नेचुरल गैस में क्या है, नेचुरल गैस में मार्केट किसका था? मैं अगर बोलूँ सबसे बड़ा दबदबा किसका था? रशिया का। पूरा यूरोप मार्केट रशिया ने कब्जा रखा था। ऑलमोस्ट 60% यूरोप से जो भी एनर्जी वगैरह जो भी नेचुरल गैस है वो सब रशिया से जाती थी, राइट? करेक्ट? ठीक है ना? नेचुरल गैस का और कहीं मार्केट है क्या? थोड़ा बहुत छुट-पुट मार्केट हो सकता है, सऊदी इनके पास छुट-पुट मार्केट हो, अमेरिका के पास है बस, राइट? इनके अलावा कोई नहीं है। लेकिन जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का मार्केट रशिया के पास इतना नहीं है। वहाँ से इतनी ज़्यादा वैसे भी सप्लाई नहीं होती थी। कौन सप्लाई लेता था? इससे यूक्रेन लेता था। और कौन लेता था? यूरोप, हाँ, क्रूड ऑयल क्या है यूरोप का, यूरोप लेता था भाई क्रूड ऑयल, चलो ठीक है। लेकिन बाकी कंट्रीज़ कोई नहीं लेती थी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के जो क्रूड ऑयल है उनके भंडार रशिया नहीं, उनके भंडार है सऊदी के पास, उनके है गल्फ कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे जो क्रूड ऑयल का था उसमें एक छत्र राज रशिया का नहीं था, एक छत्र राज था हमारी गल्फ कंट्रीज़ ओपेक की। ओपेक प्लस में रशिया आता है, ओपेक में रशिया नहीं आता है। तो वो कंट्रीज़ है सबसे बड़ी सऊदी, उसके बाद हम देख लेते हैं ईरान वगैरह है, रशिया भी आ जाता है फिर, तो वो चीज़ है। तो जब प्राइस कैप होती है, तो गाइज़ प्राइस कैप सिर्फ़ यहाँ रशियन ऑयल के लिए प्राइस कैप है, ठीक है ना? तो रशियन ऑयल प्राइस की कैप, तो रशिया का जो माल है, वो बैंड कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई नहीं, डिमांड तो देखो क डेफ़िनेटली डिमांड कम नहीं होगी, डिमांड तो देखो, डिमांड कम होने की एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। जब रशिया ने अपना प्राइस कम कर दिया था, तो इंडिया ने खूब दबा-दबा के, आपको पता ही होगा, हमने क्रूड ऑयल बाय किया था रशिया से। तो क्या वहाँ पे सप्लाई तो वही रही थी, सप्लाई तो वही रही थी, डिमांड भी कोई ज़्यादा बढ़ी नहीं थी, लेकिन प्राइस
प्राइस कम होने की वजह से लोग ज़्यादा माल खरीद रहे थे, तो हल्की-फुल्की डिमांड बढ़ गई थी, राइट? ठीक है ना? तो अभी भी वही कर देगा, तो सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्राइस कम कर देगा रशिया, फिर से लोग इंडिया जैसी पॉपुलेशन, चाइना जैसी पॉपुलेशन, फिर दबा-दबा के बाय करने लगेगी। तो यही रीज़न है कि गाइज़ कि इस पे क्रूड ऑयल का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। आगे क्या पड़ेगा देखिए यहाँ पे बात कर रहे थे। बट थिंग्स आर अबाउट टू गेट मस्की एज़ द G7 contemplates tightening the nose further on Russia's energy revenue, beginning of the February price cap on the Russian products such as diesel, kerosene, fuel and ability to Russian products. That's sad. So, but guys, is the oil price cap working? And how the $1 million is the current oil price cap on the Russian crude oil really working? Well, it depends on you who you ask. The came out on the Wednesday and claim it not been there because as far as losses the concern, no one especially seen the cap yet. तो देखिए गाइस कैप लगाने का मतलब यहाँ पे है क्योंकि जब कोई और मार्केट ना हो, एक छत्र मार्केट रशिया का हो, तो फिर समझ आता है कि हाँ भाई, ठीक है, उस कैप लगाने में नेचुरल गैस प्राइस का जैसा हाल हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें हमेशा एकदम चौकन्ना रहना है गाइस। अगर ये प्राइस कैप की कभी भी न्यूज़ आती है तो आपको बड़ा चौकन्ना रहना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है न्यूज़ के चक्कर तो न्यूज़ हमेशा ध्यान रखिए। फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई ये ऊपर की तरफ ही जाने वाला है, लेकिन ज़्यादा ऊपर की तरफ दोस्तों जाएगा नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है ना? और कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है ना? कज़ाकिस्तान कांट फिल द वॉइड लेफ्ट ये हम पहले ही देख चुके हैं न्यूज़ को, राइट? और कोई न्यूज़ है क्या क्रूड ऑयल में? जी7 वाली है और हमारी द फ्यूचर ऑफ यूएसएल नो नथिंग, राइट? ठीक है ना? तो और कोई न्यूज़ है? देखिए सर जी और कोई न्यूज़ नहीं है। एनुअल इन अ रो, चाइना बुक्स इट्स सेकंड एनुअल ऑयल इंपोर्ट डिक्लाइन इन अ रो। तो देखिए यहाँ पे मतलब इस न्यूज़ को अगर आप स्ट्रेट अवे देखें तो क्या मतलब है इसका? उनका जो इम्पोर्ट है कम हो रहा है। इम्पोर्ट कम हो रहा है मतलब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। जब सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होता है तो क्या होता है क्रूड ऑयल सस्ता आता है, उस हिसाब से क्या जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। तो देखिए अभी मार्केट का जो रिएक्शन है ना, अगर आप मुझसे न्यूज़ का बोले, चलो ठीक है अनस्टेबल न्यूज़ ही सही लेकिन जो भी न्यूज़ है ना, उसके हिसाब से लग रहा है कि क्रूड ऑयल आने वाले टाइम में ज़रूर नीचे जाएगा। ये मैं इस पे पूरा कन्फर्म हूँ और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मेरे को कभी नहीं लगता कि अगले 3-4 महीने तक आपको याद होगा मैंने बोला था कि कभी 90 आपको दिखेगा नहीं। सो इम्पोर्ट डिक्लाइन China imported 10.7 million barrels of dairy last year, drawn by the almost percentage of this was the second annual decline in the import of was also सारे देखो ये डिक्लाइन क्यों हुआ था आप सबको भी पता है। ये कोरोना जो केसेस आए थे जिसकी वज़ह से लॉकडाउन था। हालाँकि फिर भी उन्होंने भर-भर के दबाया ही था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता कोरोना का। सो आई डोंट बाय दिस न्यूज़ बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इस सब न्यूज़ों का क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फिलहाल के लिए ऊपर जाने वाला है, लेकिन आप 7000 के आस-पास यू नो क मुझे नहीं लगता देखिए अगर आप मुझसे पूछे ना, तो पहले तो मैं इसका लेवल दे देता हूँ, फिर मैं आपको एक ये बता देता हूँ, ताकि काफ़ी लोग लेवल्स के लिए बैठे हुए हैं। तो देखिए मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, हमारे जो भी यूट्यूब के प्रीमियम मेंबर जो मेरे से सोशल कनेक्टिविटी रखते हैं, उनको भी बता चुका हूँ एडवांस में पहले से ही हमारे ग्रुप में कि 6420 के ऊपर मैं उनको बोल चुका हूँ कि अपसाइड लेवल रहेंगे आपके पास 6520 के। अब 6520 के लेवल्स है तो कोई ज़रूरी नहीं है पहला लेवल आप 6500 का रख सकते हैं, राइट? उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है, 1% से ऊपर ही मिल रहा है। 6520 के रख लीजिए आप, कभी भी तो ये लेवल्स मेरे लेवल है 6520 के। तो आप ये मान लीजिए पहला लेवल्स रहेगा 6490 का, दूसरा लेवल रहेगा 6520 का, राइट? तो ऐसे ऐसे लेवल्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो ये है। नीचे की साइड अगर आप बात करें, तो देखिए नीचे की साइड क्या लेवल्स रहेंगे बताता हूँ। नीचे की साइड बहुत नीचे लेवल्स है गाइज़ 6360 इसके नीचे देखिए मैं यहाँ पे आपको चार्ट बताता हूँ पहले। ठीक है ना? देखो आपको पता ही है बाकी सारे तो इसने ध्वस्त कर दिए। ये देखिए यहाँ पे अब काफ़ी लोग देखो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाले चार्ट लेके नहीं चलता हूँ। ये देखिए ये मैंने आप बोलेंगे कि आपने इस वज़ह से लिया क्या? ठीक है ना? अब जो नीचे का है, नीचे का यहाँ पे देखिए ये वाला ठीक है ना? और फिबोनाची सीरीज़ अगर आप जनरेट करेंगे तो भी आपको 6320 के देंगे लेवल्स यहाँ पे। नीचे स्ट्रेट अवे 6320 के मिलेंगे। 1 वीक का चार्ट देख लेता हूँ आपको देखो 1 वीक के चार्ट में क्या दिखा रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडलस्टिक नहीं पहले लेकिन काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर आप नॉर्मल चार्ट में क्या देखते हैं? सो आई एम अ फैन ऑफ फिबोनाची सीरीज़ मैंने हमेशा से बोला मैं फिबोनाची सीरीज़ का फैन हूँ, डाई हार्ड फैन हूँ, राइट? मुझे लगता है कि वहाँ से फिबोनाची सीरीज़ के अलावा भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपने जो पैटर्न्स वगैरह है ना कभी-कभी मुझे पैटर्न्स देखे यू नो जैसे कभी-कभी होता है ना कि जैसे ये तो अपना टेक्निकल चार्ट है, लेकिन मैनिपुलेशन का भी अपना एक टेक्निकल चार्ट होता है। आप समझे मेरी बात को? ठीक है ना? कि किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है उसका भी अपना एक चार्ट होता है, जो भी मुझे पता है, राइट? किस कंडीशन में कौन-सी न्यूज़ कब आती है, सो दिस इज़ ऑल कम अलोंग विद द एक्सपीरियंस ये सब एक्सपीरियंस से आता है। आपको देखते पता चल जाता है कि ये न्यूज़ किस तरी क्यों ये फैलाई गई न्यूज़ है या करेक्ट न्यूज़ है या स्क्रिप्टेड है या क्या है। आपको धीरे-धीरे ये आपको इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। न्यूज़ कोई भी फर्जी नहीं होती देखो, इतनी बड़ी-बड़ी वेल नोन साइट्स है लेकिन न्यूज़ का इंटरप्रिटेशन आपको ढंग से करना आता है क्योंकि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में लिखी है ये आपको समझ नहीं आएगा तो आप उसका ढंग से सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा प्राइस पे वो आप निकाल नहीं पाएँगे। तो यहाँ पे देखिए अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा अगला सीधा 6490 का पहला
और दूसरा रहेगा 6520 का। उसके बाद मैं बड़ा फूँक-फूँक के कदम रखूँगा गाइस, उसके बाद मैं आपको फिर से बताऊँगा यहाँ पे। तो ये वाले लेवल्स हैं, नीचे के हैं 6360 के नीचे अगर जाता है, तो वापस से आपको 6000 मुझे लगता है कि 300 के आस-पास के लेवल्स आपको वापस से इसमें मिल सकते हैं गाइस, ठीक है ना? और गाइस मैं क्लासरूम ट्रेनिंग लॉन्च करने वाला हूँ, तो गाइस जो भी क्लासरूम ट्रेनिंग को एन्जॉय करना चाहते हैं मेरे जो भी सिल्वर मेंबरशिप वाले लोग हैं यूट्यूब के, तो उनको ये बता दूँ कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अजय का उल्टा चश्मा, यहाँ पे आपको इसी वीकेंड या नेक्स्ट वीकेंड स्टार्ट होने वाला है गाइस, डेफिनिटली राइट? तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको उस चैनल को ताकि आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहे, मैं वहाँ पे सारे अपडेट्स डालता रहूँगा गाइस, ठीक है ना? तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई क्रूड ऑयल में इंटरनेशनल जो लेवल्स है उसके क्या रहने वाले हैं मायने। देखिए वहाँ पे भी हमने दिया है, वहाँ पे भी मैंने मेरे प्रिय जो भी हैं उनको मैं ऑलरेडी ग्रुप में दे चुका हूँ, ठीक है? उनको दिया था मैंने आपको क्लियर कट बोला था यहाँ पे कि यहाँ पे भी आपको 78.90 के आस-पास तो हो गया था हमारा ट्रिक 79.19 है, आपको यहाँ पे 79.78 के लेवल्स आपको डेफिनिटली आते हुए ईज़िली दिख सकते हैं। तो 78.90 के ऊपर आपको 79.8 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं और ठीक है ना? अगर ये कंटिन्यू रहता है तो देखिए 80.7 का अगला रेजिस्टेंस है, उसके बाद सीधा 82 तो हालाँकि मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, यहाँ रोज़ वीडियोज़ आते हैं गाइज़। नीचे की साइड अब काफ़ी लोग पूछेंगे सर नीचे की साइड के क्या लेवल्स? तो देखिए नीचे की साइड में ना इसको 78.90 के अगेन नीचे जाना पड़ेगा। उसके बाद 78 के लेवल्स आपको यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ऑन एंड ऑल अब शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं, काफ़ी लोग पूछेंगे सर शॉर्ट टर्म में आपका जेनेरिक कांसेप्ट क्या बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है? तो देखिए मेरे हिसाब से अभी भी मैं आपको वही बोलूँ जो मैंने पहले बोला था 6060 से 6700 के बीच में झूल रहा है, तो वापस से जब 6500 के आस-पास आएगा, तो मुझे लगता है फिर से कुछ करेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि ये अभी कोई बुलिश मोड में ऐसा है नहीं एज़ सच अनटिल अनलेस इट वोंट क्रॉस 7000 तब तक कोई बुलिश मूवमेंट इसमें आने की संभावना आपको रियल बुलिश होने की संभावना नहीं है, अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है और चलता रहेगा। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना कंसोलिडेशन होता है, मैं हेजिंग कर लूँगा उतनी, हेजिंग के लिए बेस्ट है, राइट? तो जैसे ही मैं आपकी यहाँ हेजिंग-वेजिंग स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ, देखिए गाइस ये एजुकेशन पर्पज़ का है, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड एडवाइज़र से कंसल्ट करिए या फिर खुद अपने आप से ट्रेड करिए क्योंकि आपके पोर्टफोलियो लॉस के लिए हम बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं है गाइस, ठीक है ना? तो ये मैं लेवल्स आपको दे चुका हूँ यहाँ पे। जाते-जाते आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, यहाँ पे हेजिंग सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। हेजिंग आपको पता ही है, मेरे दूसरे वीडियोज़ देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अजय का उल्टा चश्मा मैंने हेजिंग के लिए बनाया। हेजिंग इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी और यकीन मानिएगा दोस्तों, हेजिंग के चलते ही 6 महीने तक आज हमने इतना अच्छा किया है। अगर आप 6 महीने की हमारी हिस्ट्री उठा के देखोगे, जो भी चैनल्स पे वीडियोज़ हैं, आपको लगेगा कि ऑन द स्पॉट 98% अलार्म राइट? वो सब हमने स्ट्रैटेजी के बलबूते पे किया है। स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज़। यकीन मानिए अगर आपको कोई फ्रेंड है या आपको कोई फैमिली मेंबर है जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में है, किसी भी कॉर्पोरेट फाइनेंस इंडस्ट्री में है, उनसे जाके पूछिएगा कि आपकी जो फाइनेंस इंडस्ट्री में बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती है, उसमें जो रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं या फिर जो मार्केट स्ट्रैटेजाइज़र होते हैं, उनको कितना पैसा मिलता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप अपना सर पकड़ लेंगे। तो सोचिए गाइज़, वो क्यों इतना पैसा देती है बड़ी-बड़ी कंपनीज़? क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। तो आप भी एक बिज़नेस कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो यू आर डूइंग अ बिज़नेस राइट? आपको ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है तो। और कभी भी जाते-जाते एक चीज़ बोल देता हूँ, कभी भी कोई पंटर न्यूज़ या मैनिपुलेट न्यूज़ जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे फ रोटेट होती है, उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, जाने-अनजाने में। अगर आपको उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है, तो उसको ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके उसको टेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, ये न्यूज़ वैलिड है, देन आगे यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, बट कभी भी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन, अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड ना करें गाइस, इट्स अ क्राइम रियली। सेबी कह-कह के थक गई हम लोगों को, कॉमन इन्वेस्टर की तभी मदद कर सकती है जब कॉमन इन्वेस्टर अपनी मदद खुद करे। सो टेक दिस मॉरल रिस्पांसिबिलिटी एंड आई वांट टू स्प्रेड दिस फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये एक बोलना चाहता हूँ कि ताकि यू नो थोड़े लोग सुधरें, समझें अपनी चीज़ को, अपनी रिस्पांसिबिलिटी को समझें गाइस। Okay, so with this niceful and knowledgeable thought, this is Ajay and signing off.